हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे यूजिंग आईयूपैक रूल। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचे हैं उनके नॉमेनक्लेचर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी नॉमेनक्लेचर है या जो भी इसका नाम है उसका उसके लिए एक रूल है जिसको रिकमेंड किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, जिसको हम आईयूपैक भी बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में तीन पार्ट हो सकते हैं। पहला है आपका प्रीफिक्स, दूसरा है आपका रूट, तीसरा है आपका सफिक्स। इन तीन में से ऑर्गेनिक कंपाउंड में रूट वर्ड हमेशा प्रेजेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से रूट ही है। रूट क्या है? बेसिकली एक कार्बन स्केलेटन है जो कि बताता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जैसे कि एक रूट वर्ड है मीथ। मीथ का मतलब है कि इसके अंदर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब है कि इस कंपाउंड में 8 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में। यहाँ मैंने 1 से लेकर 20 कार्बन एटम तक रूट वर्ड सारे टैबलेट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो उसका रूट वर्ड है प्रॉप, और अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड है हेक्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड होगा पेंटाडेक, और सिमिलरली अगर 18 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड है ऑक्टाडेक। तो यहाँ आप 1 से लेकर 20 तक नोट कर सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। किसी भी रूट वर्ड, जो कोई भी रूट वर्ड है या कोई लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है उसके साथ कुछ ग्रुप ऑफ एटम या एक सिंगल एटम अटैच हो सकता है। ये जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम हैं जो एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हम रूट वर्ड से पहले लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स है। और अगर हम इसको रूट वर्ड के बाद लिखते हैं तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं सफिक्स। याद रखना, रूट नेम से पहले, रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद सफिक्स। प्रीफिक्स अपना आप में बहुत यूजफुल है, जो कि हमको बताता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में वो क्या है। जनरली प्रीफिक्स आपके होते हैं जैसे कि अल्काइल, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, ये सब हो सकते हैं, और इसके अलावा हलाइड भी होते हैं। सफिक्स बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप, इन जनरल फंक्शनल ग्रुप को ही बताता है कि जो अटैच्ड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक है। ठीक है। कुछ प्रीफिक्स ऐसे भी होते हैं जो साइक्लिक या असाइक्लिक नेचर भी बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसको हम बोलते हैं इनफिक्सेस। ऐसे प्रीफिक्स को हम बोलते हैं इनफिक्सेस। जैसे कि एक ब्यूटेन है बट साइक्लिक इन नेचर है तो साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे जो साइक्लो प्रीफिक्स वर्ड यूज किया गया है ये आपका बेसिकली इनफिक्सेस है। द स्पेशल केस ऑफ प्रीफिक्स इज कॉल्ड इनफिक्सेस। इसके बाद यहाँ मैंने कुछ टैबलेट किए हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट और उनके प्रीफिक्स क्या हैं। जैसे कि आपका है CH3। CH3 का प्रीफिक्स है मिथाइल। CH2, CH3, इसका प्रीफिक्स है इथाइल। CH2, CH2, CH3, प्रोपाइल। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं जैसे कि आइसोप्रोपाइल, देन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसके अलावा कुछ और भी हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। इसके अलावा कुछ और भी सब्स्टिट्यूएंट हैं जो भी अपना आप में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डबली बॉन्डेड CH2, मिथाइलिन, इसका प्रीफिक्स है मिथाइलिन। CH डबल बॉन्ड CH2, इथेनाइल। CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, अलाइल। C6H5, फिनाइल। C6H5CH2, बेंजाइल।
अगर एक कैपिटल आर मेंशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये तो कंफर्म है कि एलिफेटिक कार्बन चेन है, बट स्पेसिफाइड नहीं है कि वो CH3 है या C2H5 है, तो ऐसे केस में हम जनरलाइज कर लिखते हैं अल्काइल। अगर कैपिटल आर मेंशन है देन अल्काइल, अल्काइल यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स। OR अल्कोक्सी। हैलाइड के लिए हम यूज करते हैं हेलो, जैसे कि क्लोराइड का क्लोरो, ब्रोमाइड का ब्रोमो। NO2 नाइट्रो। कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं और यहाँ कुछ सफिक्स हैं जो कि हम इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उस केस में सफिक्स होगा एन, और अगर अनसैचुरेटेड है जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस केस में होगा इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा आइन। तो ये तीनों इनके सफिक्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आप सफिक्स यूज करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ टेबुलेट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले कॉलम में है प्रायोरिटी 1 से लेकर 20 तक। यहाँ मैंने 20 फंक्शनल ग्रुप लिए हैं और प्रायोरिटी वाइज इनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद उनका फॉर्मूला भी मेंशन है थर्ड कॉलम में, और प्रीफिक्स उनका क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर टेबल के बारे में हम आइंदा किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन ही है इस वीडियो में, तो इसको यहीं रहने देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्केन। अल्केन मतलब अगर एक टिपिकल सैचुरेटेड है और टिपिकल एक लीनियर चेन है, जैसे कि CH3 CH2 CH3, तो या हम कहें कि इन जनरलाइज अनब्रांच अल्केन है, तो उसमें हमें क्या करना है, रूट वर्ड यूज करना है और साथ में एक सफिक्स ऐड कर देना है एन। जैसे कि CH4, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए जो रूट नेम है वो है मीथ, उसमें हमने एन ऐड किया, बन गया नाम मीथेन। तो CH4 का आयोपैक नोमेनक्लेचर है मीथेन। इसी तरीके से CH3 CH2 CH3, यहाँ पर 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए रूट नेम है प्रॉप। एलिफेटिक है, अनब्रांच है, लीनियर है, सिर्फ एन ऐड कर दीजिए, प्रोपेन। CH3 ब्रैकेट में CH2 है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, फिर CH3 है, मतलब ओवरऑल 6 कार्बन है, लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो 6 कार्बन के लिए रूट नेम है हेक्स, सफिक्स ऐड किया एन, हेक्सेन। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 6, देन CH3, दैट मीन्स ओवरऑल 8 कार्बन है और 8 कार्बन के लिए रूट नेम है ऑक्ट, तो वर्ड बन गया ऑक्टेन। नोमेनक्लेचर है इसका ऑक्टेन। ये बात हो गई अनब्रांच की। लेकिन अगर ब्रांच है तो उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे रूल हैं जिसको मैंने यहाँ टेबलेट किया है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है उसको सेलेक्ट करना है और उसको नाम देना है पेरेंट चेन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रांच चेन बेस्ड अल्केन यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है। तो इसमें दोनों जगह सेम कंपाउंड है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँ कि ब्रांच जो पोर्शन है कार्बन का उसको भी लॉन्गेस्ट चेन में लेके आता हूँ। दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ, और सिंपली लीनियरली सेलेक्ट करता हूँ सारे के सारे को, जितने भी कार्बन आते हैं लीनियरली। तो मैंने देखा कि अगर मैं ब्रांच चेन को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएंगे 7 कार्बन, और अगर मैं लीनियरली चलता हूँ सिलेक्शन में तो मेरे पास हो जाएंगे 6 कार्बन। तो रूल ये कहता है कि मुझे सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे मुझे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच चेन को भी इंक्लूड करना पड़े। तो रूल के हिसाब से पहला वाला सही होगा क्योंकि उस केस में 7 कार्बन है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि उस केस में 6 कार्बन है। तो पेरेंट चेन में इस कंपाउंड में 7 कार्बन होंगे जिसके अंदर हमने ब्रांच अल्काइल चेन को भी इंक्लूड किया है। सेकंड रूल, जो भी आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है यानी कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की है उसमें आप नंबरिंग देंगे 1 2 3। जो भी कार्बन आइटम आएंगे कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में, उसमें आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप मिनिमम से मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे, लोवेस्ट नंबर उसको देना है। जैसे कि ये कंपाउंड है,
इस केस में सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल CH3। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपने देखा कि 4 है। मैंने नंबरिंग करी, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा नंबरिंग में करता हूँ राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, तो मैंने पाया कि अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिलेगी, और अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिलेगी। तो पहले वाला सही होगा, क्योंकि उस केस में सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल है उसको लोअर नंबर मिला है। पॉइंट नंबर 3, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल, उसको जो भी नंबर मिलता है उस नंबर को बोलेंगे हम लोकेंट। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली बॉन्डेड है ऐसे कार्बन से जिसका नंबर 2 है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट हो जाएगा 2। लोकेंट बेसिकली लोकेशन से यूज़ किया गया है। कुछ बुक्स में पोजीशन नंबर बोलते हैं, कुछ बुक्स में लोकेशन बोलते हैं, कुछ बुक में सिर्फ नंबर बोलते हैं, बट आयोपैक के हिसाब से उसका जो ऑप्टिमम वर्ड है वो है लोकेंट। इसका लोकेंट क्या है? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका नंबर 2 है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट हो जाएगा 2। तो आपको उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले आपको हाइफन लगाना है और वो नंबर भी लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि वो सेकंड कार्बन एटम है जिससे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसका नाम होगा 2 हाइफन मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, अल्केन है, सैचुरेटेड है, एन सफिक्स ऐड किया, ब्यूटेन। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, कहाँ पे अटैच्ड है? कार्बन नंबर 2 से, तो 2 हाइफन मिथाइल ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर है 3 मिथाइल ब्यूटेन, गलत है। इसके बाद बात करते हैं, अगर 2 अल्काइल ग्रुप हैं और दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब दोनों ही मान लीजिए पोजीशन नंबर 2 पे हैं, तब क्या करना है? तब आपको अल्फ़ाबेटिकली चलना है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक कंपाउंड है, दोनों सेम कंपाउंड है। एक है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एक है आपका इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट हैंड साइड से करता हूँ, तो इथाइल को मिलेगी पोजीशन नंबर 3 और मिथाइल को मिलेगा पोजीशन नंबर 4। और अगर मैं काउंटिंग करता हूँ लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, तो मिथाइल को मिलेगा पोजीशन नंबर 3 और इथाइल को मिलेगा 4। तो आपने देखा कि दोनों ही केस में नंबरिंग चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से करें चाहे राइट हैंड साइड से करें, कहीं से भी करें, पोजीशन दोनों को सेम मिलेगी, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। एक केस में एक को 3 मिलेगा, एक केस में एक को 3 मिलेगा। तो रूल यही कहता है कि आपको लोअर नंबर उसको देना है जिसका अल्फ़ाबेटिकली लोअर ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल है M से और इथाइल है E से, तो E पहले आता है, यानी कि इथाइल पहले आता है, तो इथाइल का ही नंबर कम होगा। तो जिस केस में भी इथाइल का नंबर 3 है वो सही आंसर है। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये सही है, और 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन गलत होगा। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल का E पहले आता है मिथाइल के M से, तो लोअर नंबर इथाइल को मिलेगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हाइफन का भी ध्यान रखना है। 3 हाइफन इथाइल, फिर से हाइफन, फिर जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि मिथाइल, उसका जो भी नंबर है जैसे कि 4, फिर हाइफन, फिर मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है। नेक्स्ट है आपका लीस्ट सम रूल। अगर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो नंबरिंग कैसे करनी है? तो नंबरिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि दोनों को ही कंपैरेटिवली लोअर नंबर मिले, इसी को बोलते हैं लीस्ट सम रूल। थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं, थोड़ा बेटर क्लियर होगा। ये एक कंपाउंड है, हमने इसकी नंबरिंग करी। अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल को लोकेंट मिलेगा 2 और 4, जिसका सम होता है 6। और अगर मैं राइट हैंड से नंबरिंग करता हूँ
तो मिथाइल को लोकेंट मिलेगा 3 and 5 जिसका सम होता है 8। अब स्टोरी क्या है, 6 और 8, 6 वर्सेस 8 में 6 लोअर नंबर है। डेट मीन्स पहला वाला यानी कि लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करना सही होगा। यही लीस्ट सम रूल कहता है कि अगर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो आपको लीस्ट सम रूल यूज़ करना है, ताकि ओवरऑल सम जहाँ कम होगा उसी एंड से आपको नंबरिंग करनी है। लेकिन लीस्ट सम रूल सिर्फ तभी फेवरेबल है जब दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। अगर इन केस दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तब हमको लीस्ट सम रूल यूज़ नहीं करना, तब हमको यूज़ करना है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि मान लीजिए अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उस केस में आपको कंपेयर करना है उनके लोकेंट को। पहले हमको सबसे पहला वाला लोकेंट का कंपेयर करना है, तो जहाँ पर लोकेंट कम होगा नंबर में वो ही प्रेफरेबल होगा, वो ही सही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें थोड़ा और क्लियर होगा। ये एक एग्जाम्पल है, अगर मैं काउंटिंग करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट हैंड से मैं करता हूँ, तो जो 3 मिथाइल हैं उसके लोकेंट होंगे 3, 4 और 9। और अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ तो लोकेंट होंगे 2, 7 और 8। अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ, एक जगह है 3, 4, 9, एक जगह 2, 7, 8। तो मेरा काम क्या है, सबसे पहला मुझे पहले लोकेंट को कंपेयर करना है। एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो 2 वर्सेस 3, 2 वाला कम है, तो 2, 7, 8 आपका करेक्ट नंबरिंग है और 2, 7, 8 ही प्रीफर्ड है, वही सही है। अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल होता, उस केस में 3, 4, 9 होता और 3, 7, 8 होता, तो पहले प्लेस पे दोनों जगह 3 और 3 है। फिर मैं कंपेयर करूंगा नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट लोकेंट पे, तो एक जगह है 3, 4, 9, एक जगह 3, 7, 8, तो 4 और 7, तो फिर उस केस में 3, 4, 9 सही होता और 3, 7, 8 गलत होता। तो याद रखना, लीस्ट सम रूल सिर्फ दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही यूज़ करना है, और अगर दो से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 कितने भी हों, तो फिर ये वाला मेथड ही यूज़ करना है। इसके बाद है कि अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, जैसे मिथाइल है और इथाइल है, तो आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही उनका नाम लिखना है, उनका लोकेंट नंबर, पोजीशन नंबर चाहे किसी भी ऑर्डर में हो। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसमें आपका मिथाइल भी है, इथाइल भी है, और लीस्ट सम रूल के हिसाब से अगर हम देखें और लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करें तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बताने वाली बात यह है कि इथाइल में कैपिटल ई है, ठीक है, और हमने देखा कि उसका नंबर 3 है। भले ही उसका नंबर 3 हो और मिथाइल का नंबर भले ही 2 हो, पहले इथाइल ही लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले ही आएगा मिथाइल से। मतलब नंबरिंग का कोई रोल नहीं होता आईयूपैक नोमेनक्लेचर के ऑर्डर में, कोई रोल नहीं है। इसका करेक्ट नाम है 3 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है, अगर अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं और एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि 2 हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे प्रीफिक्स डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा। तो हम डिपेंडिंग अपॉन कितने अल्काइल ग्रुप हैं सिमिलर वाले, उसके हिसाब से हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इन प्रीफिक्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई रोल नहीं है। जैसे कि डाई इथाइल है और मिथाइल है, ठीक, या अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, डाई मिथाइल है और आपका इथाइल है, तो डाई मिथाइल का डी का कोई रोल नहीं है, इथाइल ही पहले आएगा, क्योंकि मिथाइल का एम ई के बाद आता है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें आपके 2 मिथाइल हैं और एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। 1, 2, 3 लेफ्ट हैंड से हमने नंबरिंग करी, तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, 2 हैं तो अब इसको लिखना कैसे वो देख लेते हैं। पहले हमने इथाइल लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो 4 हाइफन इथाइल हाइफन फिर से। अब क्योंकि 2 हैं और दोनों की पोजीशन अलग अलग है, सेम भी होती तब भी हम ऐसे ही करते, 2, 3, कोई स्पेस नहीं होगी कॉमा और 3 के बीच में, हाइफन डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है।
अच्छा, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल जो होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेटाइज करते हैं अंडर बी। मतलब इसका सेकेंडरी या टर्शरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से कोई रोल नहीं होता, इसको हम ब्यूटाइल के बी या से ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आइसो ब्यूटाइल है या आइसो प्रोपाइल है तो इसको हम जो प्रीफिक्स आइसो है उसको हम अल्फ़ाबेटाइज करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। मतलब जैसे कि एक सब्स्टिट्यूएंट है आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, और एक है आपका इथाइल। तो इथाइल आपका पहले आएगा, ऑब्वियसली पहले आएगा क्योंकि ई है। लेकिन अगर आइसोब्यूटाइल वर्सेस हम कर रहे हैं मान लीजिए मिथाइल, तो आई पहले आता है एम से और बी भी पहले आता है एम से, तो वो ऑटोमेटिकली पहले ही आएगा, ठीक है। आइसो और ब्यूटाइल के बीच में कोई हाइफन नहीं है, तो जब कभी भी आप कोई ऐसा वर्ड दिखें जिसमें उसका प्रीफिक्स और उस रूट नेम में कोई गैप नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, तो उसका प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। अगर मान लीजिए सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल का हाइफन नहीं होता तो हम उसका सेकेंडरी ब्यूटाइल का एस कंसिडर करते और टर्शरी ब्यूटाइल का टी कंसिडर करते हैं। इसके बाद है कि अगर कोई लीनियर चेन है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट में भी कोई ब्रांचिंग है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में उसकी ब्रांचिंग को हम ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे कि यहाँ आपके सामने एक कंपाउंड है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं CH3 CH CH2 CH3 है, जो कि अपने आप में ही एक ब्रांच है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लिया, जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल है उसको लिया, जैसे कि हम आप देख सकते हैं 1 2 3। तो जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर भी एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, वो है CH3। तो इसलिए हमको उसको थोड़ा क्लियरली लिखना होगा, जैसे कि जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है वो 5 नंबर पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 5 हाइफन ब्रैकेट में क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में ही ब्रांच है। तो 1 हाइफन मिथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ही मिथाइल अटैच्ड है, तो 5 हाइफन ब्रैकेट में 1 हाइफन मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि 3 कार्बन चेन है सब्स्टिट्यूएंट में, आप देख सकते हैं 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, नोनेन, 9 कार्बन है, नोनेन। 1 मिथाइल प्रोपाइल को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 हाइफन सेकेंडरी हाइफन ब्यूटाइल नोनेन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल है कार्बन चेन की, इसमें 3 ही कार्बन आ रहे हैं 1 2 3, और सेकेंड पोजिशन पर 2 मिथाइल हैं। तो 2,2 हाइफन डाई मिथाइल प्रोपेन। एक और देख लेते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी भी नंबरिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की 1 से लेकर 7 तक 7 कार्बन है और टिपिकल सिमेट्रिकल है, और इसमें 2 मिथाइल हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक पोजीशन नंबर 3 पे है, एक है 5 पे। तो 3,5 हाइफन डाई मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है, हेप्टेन। उसके बाद है आपका कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ राइट एंड से 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कार्बन चेन मिले मुझे 6 बेस कार्बन के बेस पे, जिसमें 2 मिथाइल हैं पोजीशन नंबर 3 पे। अगर मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ तो भी 6 ही कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में, बट मिथाइल जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन नंबर चेंज हो गई, वो हो गई 4। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो पहले वाला सही होगा और इसका करेक्ट नेम होगा 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ना के 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी भी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, थोड़ा एरर है यहाँ। और इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6, दोनों केसेस में ही आप देख सकते हैं 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में। अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल एक है इथाइल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लीस्ट सम रूल यूज़ करूँगा, और एक केस में मैंने पाया 2 + 4 = 6, एक केस में मैंने पाया 3 + 5 = 8।
तो ऑब्वियसली 6 कम है तो वही सही होगा और इसका करेक्ट नेम होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इथाइल वर्सेस मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल ही पहले आएगा, तो इसलिए 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन गलत नाम है। इसके बाद और है एक एग्जांपल है, इस केस में हमने नंबरिंग करी और नंबरिंग करने पे पाया 7 कार्बन एटम पॉसिबल है मैक्सिमम। अगर लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशन होगी 3, 4, 5 एंड 6, और अगर मैं राइट हैंड से स्टार्ट करता हूँ तो 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो लीस्ट सम रूल में यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसका राइट वाला सही होगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5 वर्सेस 3, 4, 5 में जो सबसे पहला नंबर है 2 एंड 3, उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 कम है, तो इसलिए राइट वाला यानी कि राइट एंड से नंबरिंग सही है। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूएंट वो हैं आपके 3 तो मिथाइल हैं और 1 इथाइल है। इथाइल पहले आएगा ऑब्वियसली, सो 4 हाइफन इथाइल हाइफन 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एक और देखते हैं इसमें भी नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने पे मैंने पाया यही बेस्ट है, और इसमें 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 4 पोजीशन पे 1 इथाइल है, तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। आप ट्राई कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड से लेंगे तो आप पाएंगे कि इथाइल की पोजीशन हो जाएगी आपकी 4 ही रहेगी, लेकिन जो मिथाइल है उनकी पोजीशन हो जाएगी 5, 5, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमने नंबरिंग करी और नंबरिंग करने में पाया कि इसमें मैक्सिमम 8 कार्बन पॉसिबल हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखूं और उसके हिसाब से नंबरिंग को देखूं तो मैं देखूंगा कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल और एक है प्रोपाइल। और अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखूं और इसकी नंबरिंग को देखूं तो मैं पाऊंगा कि उसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन वो अपना आप में ही ब्रांच है। तो आईयूपैक ये कहता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी मत कीजिए और प्रीफर्ड कीजिए कि मिनिमम से मिनिमम ब्रांच की ब्रांचिंग हो। तो इसका प्रीफर्ड नेम होगा 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ना कि 4-1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। आप एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, लेकिन आईयूपैक के हिसाब से जो प्रीफर्ड नेम है वो है 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, क्योंकि आईयूपैक ये कहता है कि आप किसी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को फर्दर ब्रांच मत कीजिए, भले ही आप 2 या 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट कर दीजिए, वो प्रीफर्ड है। तो ब्रैकेट में लिखना प्रीफर्ड नहीं है। एक और एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही देख लेते हैं, इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं, टोटल 7 कार्बन पॉसिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें और उसकी नंबरिंग को देखें तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और अगर हम राइट वाले स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन एक अपना आप में ब्रांच है। तो इसका सही नाम जो होगा वो होगा 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। दूसरा नाम भी सही है, 3 मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल हेप्टेन, बट प्रीफर्ड वन पहला वाला है, क्योंकि उस केस में कोई ब्रांच की ब्रांचिंग नहीं हो रही। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन का जो बेसिक रूल है वो तो सेम वैसा ही है जैसा कि अल्केन में था, बाकी जो डिफरेंसेस है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उसमें सफिक्स यूज़ करना है इन। जैसे कि अल्केन था और उसको हमने एन था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है इन से, बस। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के हिसाब से प्रॉप, और क्योंकि अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड तो बन गया प्रोपीन। एक और देख लेते हैं, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट, और डबल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटीन। इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखनी है और कोशिश करना है कि इसमें डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, इस केस में हमने पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। पहले वाले मेथड में अगर मैं जाऊं तो इसमें 6 कार्बन मिलते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इनकॉर्पोरेट किया गया है। और अगर मैं दूसरे वाले के हिसाब से जाता हूं तो उस केस में भी 6 कार्बन हैं, लेकिन हमने अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को छोड़ दिया।
तो रूल के हिसाब से हमको प्रीफर करना है जहाँ तक पॉसिबल हो। तो पहला वाला सही है क्योंकि इस केस में हमने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डबल बॉन्ड को अगर हम इंक्लूड करें, मतलब उस कार्बन को इनकॉर्पोरेट करें जिसमें डबल बॉन्ड है, तो कार्बन चेन का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमारा प्रीफर वही है कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ही सेलेक्ट करना है। अगर डबल बॉन्ड नहीं आता सो के कोई बात नहीं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, अगर मैं डबल बॉन्ड को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास 6 कार्बन होंगे, और अगर नहीं करूँगा तो 7 कार्बन होंगे। तो इसलिए सेकंड वाला सही होगा क्योंकि इसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। इसके बाद जो भी कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है उसको कोशिश करनी है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। जैसे कि इस केस में आप देखें तो नंबरिंग इस तरफ से करनी है कि जो कार्बन वाला डबल बॉन्ड है उस पर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए, 1 2 3। तो इसका नाम हो गया प्रॉप 1 इन। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि नंबरिंग आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करनी है ताकि डबली बॉन्डेड CH2 को आपको पहला नंबर दे दिया जाए। इसके बाद कार्बन बॉन्ड है जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्ड है, उसको प्रेफरेंस देनी है ऐसे सब्स्टिट्यूएंट से जो कि उस पैरेंट चेन में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो दोनों केस में देखिए अब हम नंबरिंग करते हैं। पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की, उसके बाद नंबरिंग करी। राइट हैंड से जब मैं करता हूँ तो डबल बॉन्ड का नंबर आएगा 2, और अगर मैं लेफ़्ट से करता हूँ तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर आएगा 4, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें राइट हैंड से ही स्टार्ट करनी है नंबरिंग को ताकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबरिंग या लोकेंट या पोजीशन मिल जाए। अगर कार्बन आइटम है डबली बॉन्डेड है और दोनों साइड से ही सेम नंबरिंग आ रही है, सेम लोकेंट आ रहा है, तब हमको सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस ही देनी है। जैसे कि इस केस में आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों केसेस में आप देख सकते हैं चाहे आप लेफ्ट हैंड से करें चाहे राइट हैंड से करें नंबर वही आएगा, वो है 3। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर पहले ग्राउंड लेवल पर इक्वल हो गए। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि कहाँ पर उसको कम नंबर मिल जाएगा। तो हमने पाया कि अगर हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करते हैं तो उस केस में मिथाइल को लोकेंट मिलेगा 2, और अगर राइट से करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसलिए लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना ठीक होगा। अगर अल्कीन है और उसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन वाला, वो उसका जो भी नंबर है वो नंबर उसको लिखना है, उसके बाद हाइफन लगाना है, उसके बाद इन लगाना है। जैसे कि इस केस में आप देखें हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट किया और हमने पाया कि कार्बन नंबर 3 है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमको लिखना होगा 5 हाइफन इथाइल हेक्स हाइफन 3 हाइफन इन। इथाइल क्यों आया, क्योंकि वो पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हेक्स क्यों आया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है हेक्स। इसके बाद जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसकी पोजीशन नंबर है 3, तो इसलिए हेक्स हाइफन 3 हाइफन इन, ये इसका कंप्लीट नेम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड, ताकि कार्बन को डबली बॉन्डेड कार्बन को पोजीशन नंबर 2 मिल जाए जो भी लोवेस्ट पॉसिबल है। तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन। पेंट क्यों है, क्योंकि इस केस में 5 कार्बन है, तो 4 हाइफन मिथाइल पेंट हाइफन 2 हाइफन इन। यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है और पहली पोजीशन पर ही है, 3 कार्बन है, तो प्रॉप 1 इन। इसको प्रोपिन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली अगर पोजीशन नंबर 1 है डबली बॉन्डेड की तो इट्स नॉट कंपलसरी टू ऐड प्रीफिक्स 1, ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, आप सिंपली प्रोपिन भी लिख सकते हैं, 1 लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हैं तो आपको सफिक्स ऐड करना है, डाई ट्राई लाइक दिस। अगर 2 हैं तो 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन। जैसे कि इस एग्जांपल में 2 डबल बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इस केस में है 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड से ही प्रीफर है क्योंकि नंबर मिनिमम मिलेगा 1 और 3 मिलेगा। तो इसका नाम हो गया हेक्स
हेक्सा हाइफन डाइईन। अच्छा, यहाँ हेक्सा में ए छोड़ दिया गया है, जो ए है वो रहने दिया है। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होंगे तो उसमें जो रूट नेम है उसमें ए हम रहने देंगे, हमेशा लगाएंगे। तो यहाँ पे हेक्स 1,3 डाइईन नहीं होगा, हेक्सा 1,3 डाइईन होगा। जैसे कि इस केस में आप देखें 5 कार्बन हैं, तो ये होगा आपका पेंटा, पेंट नहीं होगा, पेंटा, पेंटा का ए रहेगा। तो उसका नॉमेनक्लेचर हो गया 4 मिथाइल पेंटा 1,3 डाइईन। याद रहे 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी नंबर ऑफ टाइम डबल बॉन्ड आए, हमेशा ए आपको लगाना है रूट नेम में। ब्यूटा, हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसको कॉमनली ब्यूटा डाइईन भी बोलते हैं, बहुत कॉमन कंपाउंड है। एक और है, 3 डबल बॉन्ड है इसमें, हेक्सा 1,3,5 ट्राइईन। एक कॉम्प्लेक्स और देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें हमने नंबरिंग करी ताकि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो, जो कि है 5। तो 3 थर्ड पोजीशन पे आपका है 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट में रखा। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है मिथाइल, 6 कार्बन, नंबरिंग में थोड़ी सी एरर है, तो हेक्स और फिर 1 ईन। तो इसको हम, क्योंकि 1 मिथाइल इथाइल को हम आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, तो हम 3 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 ईन भी लिख सकते हैं। एक कंपाउंड देख लेते हैं, इसमें हमने नंबरिंग करी, डबल बॉन्ड को इनकॉर्पोरेट किया, राइट हैंड से नंबरिंग करी, और दूसरे केस में हमने लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करी, और हमने पाया ऐसा करने से 7 कार्बन पॉसिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें 7 कार्बन हैं। तो इसका नाम हो गया 3,5 डाई मिथाइल। आप देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल विनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3,5 डाई मिथाइल 4 विनाइल हेप्टेन। अब बात करते हैं अल्काइन। अल्काइन के रूल वही हैं जो अल्केन के और अल्कीन के होते हैं, जो अलग हैं वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में सफिक्स होगा आपका आइन, YNE, एन या इन की जगह। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना है और उसका नंबर भी मिनिमम देना है। लॉन्गेस्ट चेन ट्रिपल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट करना जहाँ तक पॉसिबल हो, और नंबरिंग भी कम से कम देनी है। जैसे कि यहाँ आपके सामने कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम हो गया आपका इथाइन, 2 कार्बन से एथ, YNE क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। एक और देख लेते हैं, CH3 CH3। इस केस में 4 कार्बन है और पोजीशन नंबर 2 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट -2 आयन। थोड़े और देख लेते हैं। इस केस में नंबरिंग करते हैं राइट हैंड से, और पहले पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो सबसे पहले हमको इथाइल लिखना होगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 आइन। इसके बाद एक और देखते हैं, इस केस में भी हम नंबरिंग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो हमने पेंट में ए रहने दिया है और लगा दिया है, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाई आयन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, तो हमको लीस्ट सम रूल यूज़ करना है। जैसे कि इस केस में आप देखें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो लीस्ट सम रूल को यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे इसका नाम होगा हेक्स 3 in 1 आयन, क्योंकि लेफ्ट हैंड से जब नंबरिंग करते हैं तो ऑर्डर होगा आपका लीस्ट सम रूल के हिसाब से 1 and 3, और अगर राइट हैंड से आप करते तो होता 4 and 5, तो इसलिए इसका नाम हो गया हेक्स 3 in 1 आयन। अल्फ़ाबेटिकली EN पहले आता है YNE से, तो इसलिए 3 in पहले आएगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला पहले आएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला लास्ट में आएगा, क्योंकि इस केस में Y है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस है दोनों तरफ से, तो हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। जैसे कि इस केस में
ट्रिपल बॉन्ड आपका पोजीशन नंबर 1 पे है अगर हमारी नंबरिंग राइट एंड से होगी, और डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है अगर नंबरिंग लेफ्ट एंड से होगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो प्रायोरिटी इसको देनी है सेकंड बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड को देनी है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1ene3 आयन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। इस कंपाउंड का नाम होगा, नंबरिंग देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, तो लीस्ट सम रूल के हिसाब से इसका नाम हो गया हेप्ट 2ene4 आयन। एक और देख लेते हैं। इस केस में आप देखें दोनों ही इक्वल डिस्टेंस हैं, प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग करते हैं और इसका नाम हो जाएगा oct2ene6 आयन, ना के oct6ene2 आयन, क्योंकि डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। एक और देख लेते हैं। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे पहले अगर आ सकता है अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करें, तो इसका नाम हो गया oct6ene1 आयन। तो यहाँ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और आने वाली वीडियोस में हम दूसरे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियोस में।